एक भाई का कमेंट आया था यूट्यूब पे कि राजू भाई सारा वीडियो तो आपने ठीक बनाया, लेकिन ये बात नहीं बताई आप कि भट्ठे खोलने के लिए लोन कैसे मिलता है, या फिर खुले हुए भट्ठे पे लोन कैसे मिलता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से बताइए। क्या आप लोगों को पता है कि ईंट भट्ठे पे कैसे लोन मिलता है, ईंट भट्ठे को चलाने के लिए कैसे लोन मिलता है? आप लोगों को पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि हमें भी नहीं पता था पहले। तो अभी ये वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा पता चल जाएगा आप लोगों को कि भट्ठे पे लोन कैसे मिलता है और क्या क्या प्रोसेस है इसमें। तो अगर आपका किसी भी बैंक में खाता होगा, सरकारी बैंक या प्राइवेट बैंक में, तो आप जाएंगे और अपने भट्ठे का लोकेशन फ़ोटो वोटो खींच करके लेकर के जाएंगे, और जीएसटी पेपर रहेगा, और भी उसमें जो भी मांगता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, भट्ठे के नाम से करंट अकाउंट, फार्म के नाम से, और बैंक में जाएंगे आप लेकर के। जिस बैंक में आपका खाता रहेगा वहाँ पे जाएंगे, मैनेजर साहब को बोलेंगे, ब्रांच मैनेजर को, कि सर जी हमें लोन चाहिए। तो वो बोलेंगे भाई ये पेपर दे दीजिए, वो पेपर दीजिए, वो पेपर दीजिए। आप दिए, आपको 2-4 दिन टहलाएंगे कि हाँ देखते हैं क्या प्रक्रिया है, नहीं प्रक्रिया है। जब 10 दिन 15 दिन आप दौड़ेंगे बैंक में, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ना कि भट्ठे जो चलाते हैं उसका सारा पेपर हमको दीजिए, माइनिंग पेपर, पॉल्यूशन पेपर, इन्वायरमेंट क्लियरेंस, एनओसी, सीटी, सीटीओ, सारा पेपर आपसे मांगेंगे। अगर आपके पास सारा पेपर भी है तो आप दे दिए ले जा करके, बाई चांस अगर आप दे दिए सब चीज़ ले जा करके, तो फिर वो बोलेंगे ना कि हमें इस व्यापार का रेशियो नहीं समझ में आ रहा कि आप एक ईंट कितना में बनाते हैं और कितना में बेचते हैं। इसका हम समझ में नहीं आ रहा कि इसमें प्रॉफिट और कैसे दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस। वो ये सब पढ़ाने लगते हैं कि ये कच्चा व्यापार है, तो ये वो व्यापार है, तो इसमें नुकसान होता है, तो वो होता है। भाई उससे क्या मतलब है बैंक वालों को? लेकिन वो सब सीधी सी बात है, मेरा इतना घुमाना फिराना क्या है कि बैंक वाले भट्ठे पे लोन बिल्कुल करना नहीं चाहते हैं। और इसी बात को लेकर के सभी भट्ठे वाले को गवर्नमेंट से इस बात को लेकर के अपना पक्ष रखना चाहिए कि भाई अगर हम लोग इतने लोगों को रोज़गार देते हैं फिर भी बैंक से मदद बिल्कुल नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी पाता होगा तो 100 भट्ठे मालिक में से 2 भट्ठे मालिक का लोन होता होगा बैंक से, और 98 भट्ठे मालिक बिना लोन का अपना वो किसी तरह से कर्जा व्यापार, खेत बाड़ी बेच करके भट्ठे को चलाते हैं। ये चीज़ गवर्नमेंट को नहीं दिखती है, बस गवर्नमेंट को ये दिखती है कि भाई हमें टैक्स चाहिए। लेकिन हम लोगों का भी गलती है ना। अगर हम लोगों को अगर बैंक से लोन नहीं मिल रहा है तो एक बार सभी भट्ठे मालिक, जितने भी भारत में भट्ठे मालिक हैं, या फिर राज्य बाई राज्य, स्टेट बाई स्टेट किया जाए मीटिंग, तो पूरे स्टेट का जितने भी भट्ठे मालिक हैं अगर एक जगह बैठे मीटिंग करें और इस बात को लेकर के जो बड़े लेवल के अधिकारी हों या फिर नेता मंत्री हों, अपने ज़िले का सांसद हों, उनके पास में पक्ष रखा जाए। और वो लोग बिल्कुल, अगर कहा जाता है ना एक में ताकत नहीं होती है, अनेक में ताकत होती है। अगर अनेक लोग एक बात को बोलेंगे तो कोई भी नेता, मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी सभी लोग सुनेंगे बात को, ऐसा बात नहीं है। और कोई एक व्यक्ति बोलेगा भाई बैंक के मैनेजर से जाकर के भाई आप लोन क्यों नहीं दीजिएगा, तो वो सीधी सी बात कह देंगे कि आपका पेपर कंप्लीट नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा। तो जिन भाई लोगों को मेरा बात अगर अच्छा लगा होगा, क्या हम लोगों को इस विषय पे मीटिंग करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, वो लोग कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि भाई भट्ठे में अगर बैंक थोड़ा सा भी हेल्प कर देना तो भट्ठे मालिक को ज़्यादा परेशानी नहीं होगा भट्ठे चलाने में। और लॉस प्रॉफिट तो सभी व्यापार का नियम है, कम से कम टेंशन तनाव कम रहेगा और भट्ठे लोग बढ़िया तरीके से चला पाएंगे।